नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी डिलाइट पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं और आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है और इस प्रैक्टिस सेट में हम हिंदी के पूरे 60 प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि आरओ एआरओ प्री एग्जाम में हिंदी में कुल 60 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल पेपर जैसे ही प्रश्नों को आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम देखेंगे और प्रैक्टिस सेट में भी पूरे 60 प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईर्ष्या का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कौन सा ईर्ष्या का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पहला है कुढ़न, तो कुढ़न माने ईर्ष्या होता है। दूसरा है द्वेष, यह भी ईर्ष्या का पर्यायवाची शब्द है। सी में है डाह, तो ये भी पर्यायवाची है। डी में है उत्कंठा, ये नहीं है साथियों। उत्कंठा जो है यह इच्छा का पर्यायवाची शब्द है। किसका है? इच्छा का पर्यायवाची शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। आप भी हमारे साथ प्रश्नों को हल करते चलें, जिससे कि आपको आपकी तैयारी का पता चलेगा। साथ ही साथ आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो वस्त्र का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो है मयूख। ऑप्शन नंबर बी। क्यों नहीं है? क्योंकि मयूख का अर्थ होता है किरण, वस्त्र नहीं होता है। मयूर किसका पर्यायवाची है? तो किरण का है। बाकी साथियों, पट माने वस्त्र है। चीर का अर्थ भी वस्त्र होता है। तो महाभारत में आप चीर हरण के बारे में जानते होंगे, द्रौपदी का चीर हरण हुआ था। तो चीर यानी कि वस्त्र। डी में है वसन, वसन मतलब भी वस्त्र होता है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो किरण का जो तुषार दिया गया है यह पर्यायवाची शब्द नहीं है। साथियों, जो तुषार है इसका अर्थ होता है ओस। तो तुषार किसका पर्यायवाची शब्द होगा? ओस का पर्यायवाची शब्द होगा। बाकी जितने भी दिए गए हैं सभी किरण के पर्यायवाची शब्द हैं। कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो कामदेव का पर्यायवाची शब्द है मनमथ। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का ए में है पारिजात, तो यह कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। बी है मधुसूदन, कृष्ण का पर्यायवाची। सी में है अरविंद यानी कमल का पर्यायवाची। निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो आकाश का पर्यायवाची शब्द व्योम होता है साथियों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में से कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है? घोड़ा का पर्यायवाची शब्द कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इसमें तुरंग जो दिया गया ऑप्शन नंबर बी, तुरंग घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है। तो इसमें से जो भूषण है यह दिए गए विकल्पों में से सभी से भिन्न है। क्यों साथियों? क्योंकि महीधर, मेरु, तुंग ये तीनों जो है पर्वत के पर्यायवाची है, जबकि भूषण यानी गहना होता है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है। तो 8वें में जो भिन्न है वो है द्रुम। कौन सा? द्रुम। द्रुम यानी वृक्ष होता है साथियों। बाकी सुक, कीर और सुआ तीनों जो है तोते के पर्यायवाची है। इस प्रकार से सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है। तो प्रश्न संख्या 9 में जो केतन दिया गया यही भिन्न है। बाकी समीर, मारुत, प्रभंजन ये किसके पर्यायवाची हैं? तो पवन यानी हवा के पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है ऑप्शन नंबर सी, यमुना रविसुत दिया गया है। तो साथियों, रविसुत का अर्थ यमुना नहीं होता बल्कि घोड़ा होता है। क्या होता है? घोड़ा होता है रविसुत। तो यही वाला सुमेलित नहीं है, बाकी के बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट है सभी मिलकर स्कूल जाता है, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा साथियों? शुद्ध रूप में क्या होगा? ये गलत लिखा गया है। तो सभी मिलकर स्कूल जाते हैं होना चाहिए, जाता है नहीं। तो इस प्रकार सही जवाब होगा सी, क्योंकि यहाँ पर बहुवचन में है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? तो इसमें से श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। तो ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया यही शुद्ध वाक्य है। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, इसका शुद्ध रूप बताइए साथियों। तो शुद्ध रूप होगा जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध। यहाँ पे घोर जो शब्द दिया गया है यह गलत था, यहाँ पे घोर की जगह पे घनिष्ठ होना चाहिए था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो कौन सा शुद्ध है? ऑप्शन नंबर डी, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया, यही वाला शुद्ध हो। प्रश्न संख्या 15 निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसमें से यह आपकी अनधिकार चेष्टा है, यही शुद्ध है साथियों। अनधिकार में अशुद्धियां है। ए में अनाधिकार लिखा है, गलत है।
इसमें भी अनाधिकार, इसमें भी अनाधिकार है। अन्य भी त्रुटियां हैं, किंतु अनधिकार शुद्ध रूप में इस प्रकार से लिखा जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो कौन सा शुद्ध है साथियों? तो विवर्त जो लिखा गया ऑप्शन नंबर ए, यही वाला शुद्ध होगा। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो कौन सा इसमें से अशुद्ध है ये हमको बताना है। तो साथियों जो अशुद्ध वर्तनी यानी कि गलत है इसमें से, वो है ऑप्शन नंबर सी, पौराणिक जो लिखा गया यही गलत है। ये गलत है साथियों। क्यों गलत है? यहाँ पर छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए थी, पौराणिक होता है। नेक्स्ट है कि अशुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी, झज्जर जो लिखा गया यह गलत है साथियों। इसका शुद्ध रूप होता है झज्जर, यहाँ भी झ होना चाहिए था, तब जाकर यह शुद्ध रूप में हो जाता। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो साथियों प्रश्न संख्या हमारा जो 19 है उसमें क्या दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो इसमें से जो शुद्ध वाक्य है वो है उनका प्रयत्न निष्फल गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बाकी में त्रुटियां हैं साथियों। निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी का चयन करें। कौन सा गलत है? तो गवार जो लिखा गया यह गलत है। क्यों गलत है? यहाँ पर चंद्रबिंदी होना चाहिए था ग के ऊपर, तब जाके ये शुद्ध रूप में होता। घरेलू गाय में बहुत ज्यादा दूध होता है, उक्त वाक्य में है। इसमें क्या क्या है साथियों हमको बताना है। तो इसमें दो विशेषण है, दो विशेष है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 40 सेर घी। इसमें विशेषण क्या है साथियों? कैसा विशेषण है ये हमको बताना है। निश्चित परिमाण बोधक विशेषण होगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे कि कौन सा विशेषण शब्द है? तो 23 नंबर में मानव जो दिया गया यह विशेषण शब्द है। और किसका विशेषण है? मनु का विशेषण है मानव। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे है कि मिश्रा जी मेला से 70 किलो दाल, 20 किलो आलू, 10 किलो प्याज लेकर आइए। इसमें कुल कितने विशेषण हैं साथियों? इसमें कुल 3 विशेषण हैं। कितने विशेषण हैं? 70 किलो, 20 किलो, 10 किलो, इस प्रकार से 3 विशेषण है। सुमेलित नहीं है। विशेष और विशेषण से संबंधित प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए पंजाबी, पंजाब दिया गया यही सुमेलित नहीं है। पंजाबी गुणवाचक विशेषण है जो कि स्थान विशेष की विशेषता बताता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है साथियों, ये हमें बताना है। तो इसमें से जो प्रेमी दिया गया यही विशेषण होगा, प्रेम का विशेषण शब्द है। हमारा अगला प्रश्न है 27 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है। तो सिद्धांत जो दिया गया है यह विशेषण नहीं है। नेक्स्ट है शेरू शर्मा जी का पालतू कुत्ता है। जो शेरू है यह शर्मा जी का पालतू कुत्ता है। इसमें विशेषण क्या है साथियों? पालतू जो दिया गया यह विशेषण है। विशेषण और कैसा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। 21वां जो दिया गया है इसमें कौन सा विशेषण है? तो क्रमवाचक विशेषण है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छे लोग सुबह उठते हैं, इसमें कौन सा विशेषण है? तो इसमें साथियों अच्छे जो दिया गया है यही शब्द विशेषण होगा। निम्नलिखित में से विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए सुदिन कुदिन जो दिया गया यही गलत है। सुदिन का विलोम होता है दामिनी। क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पर दामिनी अगर दिया होता तो हमारा बिल्कुल शुद्ध रूप में हो जाता। निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? फिर से बताना है। तो सगुण का दुर्गुण यही सुमेलित नहीं है। सगुण का साथियों क्या होगा? निर्गुण होगा विलोम। आप पढ़े होंगे अच्छी तरीके से, आपको पता भी होगा सगुण का विलोम निर्गुण होता है। निम्नलिखित में से विलोम युग्म कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी उपमेय अनुपादेय यही गलत है। उपमेय का विलोम होता है उपमान। क्या होगा? उपमान हो जाएगा साथियों, उपमेय का उपमान। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। 34 में यथार्थ का आर्जव यही सुमेलित नहीं है। यथार्थ का विलोम होता है कल्पित। यथार्थ यानी इसका साथियों कल्पित होगा, जो कल्पना किया गया हो। कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? प्रश्न संख्या 35 में उद्भव अनुदात्त यही सुमेलित नहीं है। क्यों? उद्भव का विलोम होता है अवसान। क्या होगा साथियों? अवसान होगा यहाँ पर, अनुदात्त गलत है। उदात्त का अनुदात्त होता है। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? तो 36 नंबर में झंकृत और दृढ़ यही गलत है। झंकृत का निस्तब्ध होता है साथियों। क्या हो जाएगा? इसका जो अगर विलोम की बात की जाए तो निस्तब्ध इसका विलोम शब्द हो जाएगा। असीम का विलोम शब्द क्या होगा आप लोग बताइए? तो ससीम होता है। असीम का ससीम। शब्द और उनके विलोम के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी आकीड़ साकीड़ यही गलत है।
अगर आकीर्ण के विलोम की बात की जाए तो विकीर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? आकीर्ण का विलोम होता है विकीर्ण, न कि साकीर्ण। नेक्स्ट है शब्द और विलोम की दृष्टि से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अर्जित का उपलब्ध, यही वाला गलत है। अर्जित का विलोम अनर्जित होता है। क्या हो जाएगा? अनर्जित हो जाएगा साथियों, उपलब्ध नहीं होता है। नेक्स्ट है उन्मूलन का विलोम क्या होगा? महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये बार बार रिपीटेड वाला प्रश्न है साथियों, कई बार पूछा गया है। उन्मूलन का आप लोग रट लीजिए साथियों। उन्मूलन का जो विलोम होता है रोपण होता है। यहाँ पर आरोपण दिया गया तो विकल्प के अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ज्यादातर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा, किताबों में भी आपको देखने को मिलेगा, उन्मूलन का विलोम होता है रोपण होता है साथियों, याद रखिएगा। तो मिलता जुलता शब्द है, आरोपण है, तो आरोपण भी सही जवाब होगा। खाने से बचा हुआ जूठा भोजन, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उच्छिष्ट होता है। जो खाने से बचा हुआ जूठा भोजन है उसे उच्छिष्ट कहते हैं। नेक्स्ट है कि जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव जैसा है उसे हम एक शब्दों में क्या कहेंगे? स्त्रैण कहा जाता है। स्त्री के वशीभूत जो होता है उसे स्त्रैण कहते हैं। 15 दिन में एक बार होने वाले, इसे क्या कहेंगे? पाक्षिक कहते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, पाक्षिक। पाक्षिक यानी जो 15 दिन में एक बार होता है उसे ही हम पाक्षिक कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दो लोगों के बीच परस्पर होने वाली बातचीत के लिए एक शब्द क्या है? तो कथोपकथन एक शब्द होगा। दो लोगों के बीच में जो परस्पर बातचीत करते हैं उसे कहते हैं कथोपकथन। डी में है किंवदंती, ये है कि जो बात पूर्व काल से लोगों से सुनकर प्रचलित हुई हो। तो हमारा अगला प्रश्न है कि जिस स्त्री के एक ही संतान होकर फिर कोई संतान न हुई हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे, क्या कहेंगे साथियों? तो काक बंध्या कहेंगे। क्या कहेंगे? काक बंध्या। जिस स्त्री के एक ही संतान हो उसके बाद फिर कोई संतान न हो उसे काक बंध्या कहते हैं। जिसके सर पर बाल ना उगे उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे खलवाट। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, खलवाट, जिसके सिर पर बाल न उगे। खेचर क्या होता है? जो नभ में चलता है। गुरुघ्न क्या है? गुरु की हत्या करने वाला मनुष्य। चंपू है गद्य पद्य मिश्रित काव्य। अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? अनुश्रुति यानी कि परंपरा से सुना हुआ, जो परंपरा से हम सुनते चले आ रहे हैं उसे ही अनुश्रुति कहते हैं। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए एक शब्द क्या होगा? तो सदावर्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 49 की तरफ, जो है कि वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए उसे क्या कहेंगे साथियों? तो उसे कहेंगे रूपक। ऑप्शन नंबर सी, वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए। वर्धमान क्या है? जो बढ़ रहा हो। मद्यप क्या है? जो शराब का आदी हो। यथाशक्ति मतलब अपनी शक्ति भर। प्रश्न संख्या 50 है साथियों। रिक्त शब्द के लिए वाक्य क्या होगा? रिक्त होता है कि जो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति होती है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराधिकार से मिली जायदाद। जो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति होती है इसे ही कहते हैं रिक्त कहा जाता है। याद रखिएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव कौन सा है? तो आशु तद्भव। हमने आपको बताया था चंद्रबिंदी वाले शब्द तद्भव होते हैं। तद्भव यानी तत्सम से निकले हुए शब्द जिनका प्रयोग हम बोलचाल की भाषा में करते हैं। जैसे साथियों कई सारे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम बोलचाल की भाषा में करते हैं तद्भव रूप में। तो आप देख सकते हैं, अगर आम बोलते हैं तो आम्र तत्सम है। इस प्रकार से ढेर सारे शब्द आपको मिल जाएंगे। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है साथियों? 52 नंबर प्रश्न है। सही जवाब है बच्चा। अब बच्चा का तत्सम क्या होगा? वत्स होगा। क्या हो जाएगा? वत्स हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि गलत युग्म को हमें पहचान करना है। तो ऑप्शन नंबर डी चमगादड़ चत्वर दिया गया गलत है। क्यों गलत है? चमगादड़ का तत्सम होता है चर्म चटक, चत्वर नहीं होता। क्या होता है? चर्म चटक जो है इसको तत्सम रूप में लिखा जाता है साथियों। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 54 है कि तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित करें साथियों। तो पुरुषार्थ से पुरुषार्थ बना है, यही वाला शुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए तद्भव शब्द का चयन करना है प्रश्न संख्या 55 में। तो तद्भव है केस। ऑप्शन नंबर सी आशीष तत्सम है, कार्य तत्सम है, अग्नि तत्सम है। अग्नि का तद्भव होता है आग। आगे है कि गलत युग्म का पहचान करना है। तो इसमें गलत है ऑप्शन नंबर सी नींबू निम्ब जो दिया गया है, तो यह हमारा गलत है। निम्बुक होना चाहिए था तो सही होता है।
क्या होता कि शुद्ध होता? अगर निम्बुक होता तो बिल्कुल शुद्ध होता, यानी सही होता। आगे है कि कौन सा तत्सम नहीं है? प्रश्न संख्या 57 में त्योहार तत्सम नहीं है, त्योहार तद्भव है। प्रश्न संख्या 58 है कि कौन सा तद्भव तत्सम की दृष्टि से बिल्कुल सही सुमेलित है? तो चौथा चतुर्थ, यह हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि तत्सम तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म सही है? तो इसमें जो सही है वो है पुराना का होता है पुराण, ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि तद्भव शब्द इसमें से कौन सा है, ये हमको बताना है साथियों। तो बताइए कौन सा तद्भव शब्द है? तो विसरना जो दिया गया ऑप्शन नंबर ए है, तद्भव है। तत्सम रूप में क्या होता है? विस्मृति होती है। क्या हो जाएगा? विस्मृति जो है ये तत्सम रूप में हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के हमारे हिंदी के 60 महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।